Hello students, good morning. Welcome to our channel Advanced History by Satya Teach. आज हम गहड़वाल वंश करेंगे। उपमहाद्वीप पर था ये गहड़वाल वंश 1085 ईस्वी में। संस्थापक इसका चंद्रदेव था और शासकों को काशी नरेश कहा जाता था। इसके शासकों को गहड़वाल राठौर राजवंश था ये। चंद्रदेव नायक व्यक्ति ने 1085 ईस्वी में लगभग गोपाल नामक व्यक्ति को हराकर कन्नौज पर अपना अधिकार किया था। यानी गोपाल नामक व्यक्ति को इसने हराया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। स्रोत क्या थे वो थे चंद्रदेव का चंद्रावती वाराणसी दान पात्र, जहाँ से ये पता चलता है। और शासक कौन से थे इसके? गोविंद चंद्र 1114 ईस्वी से 1154 ईस्वी तक। विजय चंद्र 1155 ईस्वी से 1170 ईस्वी तक। जयचंद 1170 से 1193 ईस्वी तक ये शासनकाल रहते हैं। यानी तीनों शासक थे इसके शासनकाल के अंदर। मदन के राहन और बसही अभिलेख से ज्ञात होता है इनके बारे में। कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख में इनके बारे में लिखा होता है कि गहड़वाल वंश थे। गोविंद चंद्र के वाराणसी और कमौली के ताम्रपत्र अभिलेख से लक्ष्मीधर का ग्रंथ कृत्यकल्पतरु से इस बारे में जानकारी मिलती है। फरिश्ता द्वारा जयचंद्र की सैन्य शक्ति का विवरण किया गया है। हसन निजामी द्वारा प्रस्तुत विवरण जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष, इसके बीच में भी ये पता लगता है कि गहड़वाल वंश था। तो चंद्रदेव 1100 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और उत्तराधिकारी उसका मदनपाल होता है 1114 ईस्वी में। एक निर्बल शासक था ये मदनपाल। गोविंद चंद्र मदनपाल के बाद शासक हुआ था 1114 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक। गोविंद चंद्र समकालीन इसका रामपाल था 1084 ईस्वी में। मंत्री इसका लक्ष्मीधर था। दरबार में कृत्यकल्पतरु लिखी है जिसने। और यूपी से एमपी तक इसने अपने राज्य विस्तार किया। राजधानी कन्नौज को जीता था और अपनी राजधानी बनाया था। बिहार का अधिकांश भाग इसने जीता था, जिसे हराकर, किसे हराकर? गोविंद चंद्र ने गोपाल को हराकर। मित्र था इसके। मित्रता की इसने चोल शासकों से, चंदेल शासकों से, कलचुरी शासकों से, चालुक्य शासकों से, कश्मीर के शासकों से मित्रता की इसने, और तभी कुछ वक्त के लिए ये टिक पाया। लेखों में इसके विद्यावाचस्पति कहा जाता है गोविंद चंद्र को। 1114 ईस्वी से 1154 ईस्वी तक इसने शासन किया। कन्नौज का इसके पुनः प्रतिष्ठा, कन्नौज में प्रतिष्ठा प्राप्त की। कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लक्ष्मीधर कुमार देवी के अभिलेख में है। बनारस की रक्षा के लिए सारनाथ अभिलेख में इसे हरि का अवतार कहा जाता है। कुमार देवी के अभिलेख में तुर्कों का आक्रमण हुआ था बनारस पर, जिसकी रक्षा की इसने गोविंद चंद्र ने। और इसके बाद आता है विजय चंद्र 1155 से 1169 ईस्वी में। गोविंद चंद्र का पुत्र था ये। इसके समय में दिल्ली का प्रदेश गहड़वालों के हाथ से निकल गया और चौहानों के हाथ में चला जाता है। सैन्य वंश के शासक लक्ष्मण सेन ने आक्रमण किए, किंतु वह पराजित हो गया। गहड़वालों की स्थिति कमज़ोर हो गई इसके काल में, विजय चंद्र के काल में। इसके बाद आता है जयचंद 1170 से 1194 ईस्वी। विजय चंद्र का पुत्र अंतिम शासक था ये गहड़वाल वंश का। समकालीन कौन कौन थे इसके? दिल्ली व अजमेर के शासक नरेश पृथ्वीराज तृतीय इसके समकालीन थे जयचंद के। पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता
जयचंद की जो अपनी पुत्री थी संयोगिता का अपहरण कर लिया था, परंतु यह एक संदेह है, इसमें मतलब इस कोई सच नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास इसको मानता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था, तब जयचंद तटस्थ बन रहा है। जयचंद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कुछ विद्वानों के अनुसार जयचंद ने ही गौरी को पृथ्वीराज के राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, कुछ विद्वान कहते हैं। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के राज्य पर आक्रमण किया। चंदावर के युद्ध में जयचंद की सेना पराजित हुई और दरबार में नैषध चरित्र और खंड खाद्य का लेखक श्रीहर्ष रहता था। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।